भाइयों और बहनों, इस वीडियो में मैं आपको असली और नकली पोटास को कैसे पहचान सकते हैं उसके बारे में विस्तार से बताया है। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन उसको देखने से पहले मैं आपको पोटास खाद का हमारे फसलों में क्या काम होता है, इसकी कमी की क्या लक्षण होता है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे देता हूँ। पोटास उर्वरक, जिसे हम प्रायः पोटेशियम उर्वरक के रूप में जानते हैं, यह पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पोटास पौधों की जड़ों, तनों और पत्तियों को मजबूत बनाता है, जिससे वे रोग और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। यह फलों और सब्जियों के स्वाद, रंग और भंडारण क्षमता में भी सुधार करता है। यह दालों में प्रोटीन की मात्रा और अनाज में स्टार्च की मात्रा को बढ़ाने में बहुत सहायक है। पोटास स्टोमेटा, पत्तियों पर जो छोटे छिद्र होते हैं जिसके माध्यम से पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, तो इस स्टोमेटा के खुलने और उसके बंद होने को नियंत्रित करता है, जिससे पौधे पानी का कुशलतापूर्वक उपयोग कर पाते हैं और सूखे की स्थिति में भी जीवित रह पाते हैं। यह एंजाइमों को सक्रिय करता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे पौधों को ऊर्जा मिलती है। प्रकाश संश्लेषण मतलब पौधे भी अपना भोजन सूर्य की रोशनी से बनाते हैं। पोटास पौधों की कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत करके उन्हें फंगल मतलब फफूंद और जीवाणु जनित रोगों से बचाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो पौधे हमारे फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसकी कमी से हमारे फसलों में क्या क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पोटास की कमी से पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है और तने कमजोर हो जाते हैं, जिससे वे आसानी से गिर जाते हैं। पोटास की कमी का सबसे स्पष्ट लक्षण पत्तियों के किनारे का पीला या भूरा होना है, जिसे बर्निंग या स्कॉर्चिंग कहा जाता है। पुराने पत्तियों में लक्षण पहले दिखाई देता है, मतलब आपके जो पोटास की कमी होगी आपके फसल में, तो पुरानी पत्तियां किनारे से जला जला टाइप का दिखेगा। पोटास की कमी वाले पौधों के फल छोटे, बेस्वाद और रंगहीन होते हैं। उनकी भंडारण क्षमता भी बहुत कम होता है, मतलब बहुत जल्दी ये खराब हो जाता है। पोटास की कमी से जड़ प्रणाली मतलब रूट सिस्टम, पौधों की जो जड़ है वो कमजोर हो जाता है, जिससे पौधे मिट्टी से पोषक तत्व मतलब जो आप खाद वाद जो डालते हैं आपके फसलों में, खेत में, उसको अवशोषित नहीं कर पाता है। पोटास की कमी वाले पौधे रोगों और कीटों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, मतलब अगर इसको नॉर्मल भाषा में बोलें तो मीठा हो जाता है, क्योंकि उनकी प्राकृतिक रक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिसके कारण से कीड़ा बीमारी आपके खेत में बहुत आसानी से लगते हैं। तो यह हो गया पोटास के फायदे और उसके नुकसान के चर्चा। अब चलिए आपको असली और नकली पोटास को पहचानने के विधि के बारे में बताते हैं। मैंने 2 कटोरी लिया है, दोनों में एक में कृषि केंद्र से खरीदा हुआ पोटास रख लिया है और दूसरे में मैंने जो सहकारी समिति होती है वहाँ से जो खरीदा गया पोटास है उसको रख लिया है। और 2 कांच की गिलास में पानी भर लिया है, थोड़ा थोड़ा छोड़ करके। और इसमें आप जरा देखेंगे इसके कलर को, तो कलर में देखेंगे जो सहकारी समिति से मैंने जो पोटास खरीदा है उसका कलर और निजी कृषि केंद्र से जो पोटास मैंने खरीदा, दोनों कलर में बहुत अंतर है। सहकारी समिति से खरीदा गया पोटास का कलर जो है ज़्यादा लाल है और कृषि केंद्र से खरीदा गया पोटास का कलर फीका लाल है। देखिए फीका है उसका कलर। और इसका जो दाने का आकार भी हल्का बड़ा या छोटा ऐसा मिक्स है कृषि केंद्र से खरीदा गया पोटास का, और सहकारी समिति से खरीदा गया पोटास का जो साइज है दाने का वो एक बराबर है। दोनों पोटास को मतलब कांच के गिलास में पानी रख करके उसमें 2-2 चम्मच उसको मिलाएंगे और उसको अच्छे से हम लोग घोलेंगे। पोटास को पूरी तरीक़ा से घोल लेने के बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद जब हम देखें तो कृषि केंद्र से जो पोटास लिए थे उसका पानी का कलर नीचे से साफ़ हो गया है, जरा आप इसमें भी देख सकते हैं। और ऊपर में जो उसका कलर है वो ऊपर में आके तैरने लगा है। जबकि इसके विपरीत जो सहकारी समिति से जो हम पोटास लिए थे उसका कलर अभी भी जस के तस, उसका पानी चेंज भी नहीं हुआ है, पूरा लाल के लाल बना हुआ है। और ये देखिए ऊपर में मैं चम्मच में दिखा रहा हूँ, पूरा कलर जो है ऊपर में आ गया है। लेकिन सेम यही लक्षण जो है ये जो सोसाइटी से मतलब सहकारी समिति से जो पोटास लिए हैं उसमें भी ऊपर में आया है, लेकिन इसका पानी का रंग जो है बिल्कुल भी नहीं बदला है। देखिए पानी अभी भी जैसे हम शुरू से मिलाए थे वैसे ही कलर में है, नीचे का पानी साफ़ नहीं हुआ है। इससे यह पता चलता है कि कृषि केंद्र से जो पोटास मैंने लाया था वो मिलावट वाला पोटास है, इसलिए वो अगर नमक वाला रहा होगा इसलिए वो नमक जो है पानी में घुल गया और जो उसका कलर था ऊपर में तैरने लगा। जबकि इसके विपरीत जो सहकारी समिति से जो मैंने पोटास लिया था वो ओरिजिनल पोटास है, इसीलिए उसका कलर अभी भी जस के तस है, ज्यों का त्यों है। अगले प्रयोग में हमने
दोनों पोटास को हाथ में ले करके उसको थोड़ा रगड़ करके सूंघ करके देखा क्या उसमें कोई अलग से कोई खुशबू है क्या दोनों पोटास में। तो दोनों पोटास में कोई भी खुशबू नहीं था। इससे पता चला कि खुशबू के हिसाब से हम असली और नकली पोटास को नहीं पहचान सकते। अगले प्रयोग में हमने कृषि केंद्र से प्राप्त पोटास और सहकारी समिति से प्राप्त पोटास और नमक को तीनों को गर्म तवे पर रख के देखे क्या उसमें कोई परिवर्तन आता है। तो हमने देखा किसी प्रकार से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। सिर्फ पोटास हल्का गीला रहता है पहले से, वही बस सूखता है तो हल्का धुआं निकलता है। इसके अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई देता। अतः किसान भाइयों, असली लाल पोटास के लिए आपको सहकारी सोसाइटी से खाद लेना चाहिए और बोरी में भारतीय जन उर्वरक परियोजना लिखा हो इस बात का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।